हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे और लेक्चर 5 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसे तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 10-12 केमिकल रिएक्शंस हैं, उन्हें भी हम डील करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज हम इस वीडियो में 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल लेट्स क्रैक नीट। तो चलो देखते हैं। पहला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो सुनो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके या रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करता है, तब हम बोलेंगे उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो आओ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे में देखो, एक कोई सब्सटेंस है, बी के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करके बनाया ए बी। क्या बनाया? ए बी बनाया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को हम शॉर्ट में इस प्रकार लिखेंगे, ओके। तो मैंने क्या कहा, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करता है, तब हम उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो, ए सब्सटेंस है, बी के साथ रिएक्ट करके ए बी बना रहा है। ए बी आपका क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे NH3 प्लस HCl गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका? अमोनियम गैस है। ये हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके NH4Cl बनाता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट STATE। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये गैस होता है, ये भी गैस होता है और ये सॉलिड होता है। ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। अमोनियम क्लोराइड जो होता है आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है, सब्लिमेशन सब्सटेंस। चलिए दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके टॉयस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसे आप बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर 2 वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 3। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम स्टेट की बात कर लेते हैं। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है और ये सॉलिड होता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टॉयस ऑफ H2O बनाता है। इससे आप बैलेंस कर लें, ठीक ना। तो देखिए, 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। स्टेट की बात करें तो स्टेट को मेंशन करना ना भूलें। ये गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बहुत आसानी से हम
सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस, और ये इम्पॉर्टेंट होता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी अक्सर 4 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो, दूसरा का है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, विघटित होना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसे समझते हैं। अगर किसी रिएक्शन में एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम बोलेंगे उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए AB कोई सब्सटेंस है और ये स्प्लिट अप होकर A प्लस B बना रहा है। एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होकर, एक सब्सटेंस टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे KClO3 पोटासियम क्लोरेट को जब आप हीट करेंगे तो ये पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाएंगे। हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3। तो देखो ये क्या है, एक सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होकर 1 और 2 सब्सटेंस बना रहे हैं, पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। चलो स्टेट को हम मेंशन कर लेते हैं। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड, ये गैस होता है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है। जब आप इसे हीट करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनाएंगे। यहाँ पर देखो एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होकर 3 सब्सटेंस का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। चलो ये सॉलिड होता है। अगर स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैस और ये गैस। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ 4। Pb कितने हैं? 2 नाइट्रोजन 2 दूना 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 और 4 दूना 8, 8 4 12 बैलेंस है। अब हम कलर की बात कर लेते हैं। कभी कभी कलर भी इम्पोर्टेंट होता है। ये होता है आपका कलरलेस। कलरलेस लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ठीक ना। ये कोई कलर नहीं होता है, ये होता है येलो, ये होता है ब्राउन, ब्राउन फिल्म्स, ठीक ना। तो ये येलो होता है, ये ब्राउन होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है क्यों? तो ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तीसरा का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित कर देना, बाहर कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं डिफिनीशन से। जब कोई अगर किसी रिएक्शन में एक अधिक क्रियाशील धातु
किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, तब हम बोलेंगे उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, ए कोई मेटल है और BC क्या है, कंपाउंड है, और ये बनाएगा AC प्लस B। यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये जो है ये आपका सब्सटेंस है। सब्सटेंस में क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। एलिमेंट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक ना। सब्सटेंस का मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ए क्या है आपका, एक एलिमेंट है और BC आपका कंपाउंड है। तो ए जो है B को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया। यहाँ पर देखो ये क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, और A और C के साथ कंबाइन करके AC बनाया है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में देखो Fe प्लस CuSO4 और ये बनाएंगे FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये क्या आपका Fe मेटल है और ये कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन है। तो Fe जो है कॉपर सल्फेट से कंबाइन करके रिएक्ट करके FeSO4 बना लिया है, लेकिन यहाँ पर देखो कॉपर को विस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है। अब सवाल उठता है Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित क्यों किया। आप मेटल की एक्टिविटी सीरीज देखे होंगे, मेटल की एक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो मेटल की एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, जो नीचे होता है वो कम क्रियाशील होता है। इसीलिए Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Fe अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। समझ में आ गया। चलो अब हम इसका स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। अब हम कलर की बात कर लेते हैं, कलर भी इम्पोर्टेंट है। कलर देखो, इसका कलर जो होता है ग्रे होता है। कैसा होता है, लोहा का ग्रे। अब इसका कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, और इसका कलर इसका ब्लू होता है और इसका ग्रीन होता है और इसका रेड ब्राउन। चलो फिर से समझते हैं। Fe अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या फिर इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये सॉलिड होता है, ये एक्वस में होता है, ये भी एक्वस में होता है, और ये सॉलिड होता है। कलर की बात करें तो लोहा का कलर जो होता है ग्रे होता है। बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद FeSO4 का कलर ग्रीन हो जाता है और कॉपर का कलर रेड ब्राउन। चलो दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। Zn प्लस CuSO4 और ये बनाएंगे ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखो ZnSO, ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चलो ये सॉलिड होता है। स्टेट की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। चलो कलर की बात करते हैं। कलर, इसका कलर सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट। ये ब्लू होता है और ये कलरलेस, और ये रेड ब्राउन। ओके,
तो देखो जिंक जो है अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया और ये क्या बना रहा है, ZnSO4। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, चलो पूछ ही लेता हूं, इसे मिटाने के बाद चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा Zn प्लस CuSO4 और ये बनाएंगे ZnSO4 प्लस Cu। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये तो रिएक्शन पॉसिबल है। अगर यहीं पर अगर हम दे दें Ag प्लस CuSO4, ठीक ना, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा समझो। Ag जो है कॉपर से कम क्रियाशील है, तो किसे विस्थापित करेगा? इसे विस्थापित कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद कम क्रियाशील है और ये Ag से कॉपर अधिक क्रियाशील है, इसी वजह से ये विस्थापित नहीं होगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। याद रखना ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि Ag जो है कम क्रियाशील होता है कॉपर से, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वीडियो के एंड में हम इस 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। डबल का मतलब होता है 2, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित करना। समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अगर किसी रिएक्शन में 2 सब्सटेंस कंबाइन करके, 2 यौगिक, 2 कंपाउंड कंबाइन करके अपने आयनों का इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करके 2 नए सब्सटेंस बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे AB है और ये CD है, ये इंटरचेंज होकर क्या बनाएंगे, AD प्लस BC। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे में चलो लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl। अब ये बनाएंगे AgCl प्लस NaNO3। चलो देखते हैं, इसे देखते हैं। मैंने क्या कहा, अगर किसी रिएक्शन में 2 सब्सटेंस, एक ये और एक ये, 2 सब्सटेंस अपने आयंस को एक्सचेंज करके, अपने आयंस में इंटरचेंज करके 2 नए सब्सटेंस बनाते हैं, 2 नए कंपाउंड बनाते हैं, तब हम बोलते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो अपने आयंस क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक्सचेंज करके 2 नए कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो हम स्टेट मेंशन कर लेते हैं। ये होता है एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस। और एक चीज़ देखो, ये होता है आपका वाइट पीपीटी,
ये वाइट पीपीटी क्या होता है? पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, अवक्षेप। तो इस रिएक्शन में वाइट पीपीटी बन रहा है। AgCl आपका क्या है? वाइट पीपीटी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, आपको रिएक्शन दे देगा और ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें वाइट पीपीटी कौन है, तो आपको टिक करना है AgCl। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 और ये बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं वाइट पीपीटी। चलो, और ये बनाएंगे NaCl और BaSO4, इसे बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 बैलेंस है। चलो अब देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करके NaCl और BaSO4 बनाया, बेरियम सल्फेट। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये क्या है? प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस। चलो, ये अपने आयंस को एक्सचेंज करके NaCl BaSO4 बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो स्टेट को मेंशन कर लेते हैं, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। तो यहाँ पर देखो, ये जो सॉलिड है ये होता है आपका वाइट पीपीटी। क्या होता है? वाइट पीपीटी, याद रखना। तो ये रहा 4 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको बताना है। ओके, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर H2O2 के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है। आप कहेंगे क्या दे दिए हैं रिएक्शन? समझो, यहाँ पर बताओ मेरे को, ये होता है आपका रिएक्टेंट और ये होता है आपका प्रोडक्ट, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। यहाँ पर बना रहा है क्या? HCl। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनो, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस और नो? ये रिएक्शन पॉसिबल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके HCl बना रहा है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं मेरे भाई, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? तो समझो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, ना कि HCl, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन है क्या? क्लोरीन है। तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे समझो, खेत में गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं ही ना होगा, मक्का थोड़ी होने वाला है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन तो है लेकिन क्लोरीन है। ऑक्सीजन के जगह पर क्लोरीन है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर A, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टॉस ऑफ मैग्नीशियम बना रहा है। बी नंबर CaCO3 CaO प्लस CO2, सी नंबर Fe प्लस CuSO4 और ये बनाएंगे FeSO4 प्लस Cu। डी नंबर चलो ये ले लेते हैं
BeCl2 प्लस Na2SO4 और ये बनाएगा NaCl और BaSO4। चलो क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन है ये चारों किस प्रकार का केमिकल रिएक्शंस है आपको बताना है। बहुत आसान है, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये पहला बताओ ये किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर किसी रिएक्शन में दो सब्सटेंस कंबाइन करता है या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ये रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये बताओ बी नंबर किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ये है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होकर दो सब्सटेंस बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये बताओ सी नंबर किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, FeSO4 कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बताओ ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। ये देखो प्लस माइनस, ये अपने आयन को इंटरचेंज करके क्या बना रहा है, दो नए यौगिक बना रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।